फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी भारती स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में ज्योमेट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल देखने वाले हैं। जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु पर काटती है, जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु पर काटती है तथा पहली कटान बिंदु से दोनों के व्यास को मिला दिया जाता है। वृत्त के पहली कटान बिंदु से दोनों व्यास को मिला दिया जाता है तो दोनों व्यास को मिलाने वाली रेखा कहाँ से गुजरेगी। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा वृत्त के ऊपर से, वृत्त के नीचे से, केंद्र से या दूसरी कटान बिंदु से। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दो वृत्त लिया गया है। वृत्त केंद्र O और O' है। दो वृत्त जिसकी कटान बिंदु A और B है, दो वृत्त एक दूसरे को A और B बिंदु पर काटती है। पहली कटान बिंदु A है। पहली कटान बिंदु A से व्यास O को यानी केंद्र O से होते हुए डायमीटर को पहली कटान बिंदु से मिला दिया जाता है और दूसरी वृत्त का डायमीटर को उसी कटान बिंदु से मिला दिया जाता है। अर्थात दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु पर काटती है और पहली कटान बिंदु से दोनों वृत्त के डायमीटर को मिला दिया जाता है। तो अब आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछेगा कि व्यास के दोनों का अंतिम छोर जो है, हमेशा ध्यान देंगे कि वृत्त के ऐसी स्थिति में वृत्त के व्यास के दोनों अंतिम छोर जो है हमेशा कटान B से, बिंदु B से गुजरेगी। यानी कहने का मतलब ऐसी स्थिति में इन दोनों व्यास को मिलाने वाली रेखा हमेशा कटान बिंदु B से गुजरेगी। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु पर काटती है और पहली कटान बिंदु से दोनों वृत्त के डायमीटर को मिला दिया जाता है तो दोनों वृत्त के व्यास के अंतिम छोर को मिलाने वाली रेखा हमेशा दूसरी कटान बिंदु से गुजरेगी। दूसरी कटान बिंदु बोला जाए तो आपका B है, हमेशा B से गुजरेगी। अर्थात कहने का मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि दोनों व्यास के अंतिम छोर, इम्पॉर्टेंट है, दोनों व्यास के अंतिम छोर, दोनों व्यास के अंतिम छोर हमेशा दूसरी कटान बिंदु से गुजरेगी, हमेशा दूसरी कटान बिंदु से गुजरेगी। यही न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब दो वृत्त दो बिंदु पर काटती है तो और पहली कटान बिंदु से दोनों वृत्त के डायमीटर को मिला दिया जाए तो ऐसी स्थिति में दोनों व्यास के अंतिम छोर को मिलाने वाली रेखा यहाँ पे छूट चुकी है, छोर को मिलाने वाली रेखा हमेशा दूसरी कटान बिंदु से गुजरेगी। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु पर काटती है जिसकी उभयनिष्ठ जीवा 8 मीटर है या 8 सेंटीमीटर है। इन दोनों वृत्त का व्यास दिया हुआ रहेगा कि एक वृत्त का व्यास जो है 17 सेंटीमीटर का है और दूसरे वृत्त का व्यास जो है 10 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि दो वृत्त जिसकी व्यास जो है एक का 17 और दूसरे का 10 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु पर काटती है तो उसमें बनने वाली उभयनिष्ठ जीवा 8 सेंटीमीटर का है। तो दोनों व्यास के अंतिम छोर से गुजरने वाली रेखा MN की लंबाई कितनी होगी जो कटान बिंदु B से गुजर रही है।
तो आप जानते होंगे कि जब भी आप जीवा पे शीर्ष से लंब डालेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अर्थात 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ऐसी स्थिति में पाइथागोरस के नियम से सामने वाला कोण त्रिभुज MAB में सामने वाला एंगल जो है 17 सेंटीमीटर कर्ण से लंब को घटाएंगे तो आधार आसानी से निकाला जा सकता है। अर्थात MB निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर से लंब के स्क्वायर को घटा दें तो MB निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार BN की लंबाई निकालने के लिए यहाँ कर्ण जो है 10 है, 10 के स्क्वायर से लंब 8 के स्क्वायर को घटाकर यदि वर्गमूल निकाल दें और दोनों को ऐड कर दें तो दूसरी कटान बिंदु से गुजरने वाली रेखा की लंबाई आसानी से निकाला जा सकता है। अर्थात MB की लंबाई जो है 289 माइनस 64, अर्थात यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे 9 से 4 घटेगी 5, 8 से 6 2 2, 225 का मतलब 15। यहाँ से BN की लंबाई जो है 10 का वर्ग किए हैं तो 100 माइनस 64, अर्थात BN की लंबाई घटाएंगे तो 36 बोले तो 6। BN जो है इधर 6 सेंटीमीटर का और MB की लंबाई 15 का है। टोटल MN कटान दूसरी कटान बिंदु से गुजरने वाली रेखा MN जो MB प्लस BN में बंट चुकी है। MB और BN की लंबाई आप देख पा रहे होंगे कि MB है 15 और BN 6 है, अर्थात 15 6 21 सेंटीमीटर का। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इतना आपका लॉन्ग प्रोसेस में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो आप अंदर जाके निकाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ इसमें ज्योमेट्री के नियम से क्वेश्चन रहता है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु पर काटती है और पहली कटान बिंदु से दोनों वृत्त के डायमीटर को यदि मिला दिया जाए तो इन व्यास के अंतिम छोर को मिलाने वाली रेखा कहाँ से गुजरेगी, इसी पे फोकस था। तो हमेशा दूसरी कटान बिंदु से गुजरेगी, यही ध्यान देंगे, ना कि केंद्र से या वृत्त के नीचे से या ऊपर से नहीं गुजरेगी, हमेशा कटान बिंदु B से गुजरेगी। उम्मीद है यहाँ तक वीडियोज समझ में आ चुकी होगी। यहाँ तक वीडियोज देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।